गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है रेन ऑन द रूफ, जिसे लिखने वाले कोटेस किने हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। रेन ऑफ द रूफ का मतलब होता है छत पे जो बारिश की बूंदें गिरती है। यह कहानी जो है वो बारिश के बारे में बताता है, साथ ही साथ इस बात को भी बताता है कि बारिश से जो लेखक है उनकी जिंदगी की कितनी सारी यादें जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। When the humid shadow hover over all the starry fields, यहाँ पे humid shadow मतलब हो गया बादल, hover मतलब घूमना, और starry fields मतलब हो गया वह आसमान जिसमें तारे हैं। मतलब यहाँ पे बताया जाता है कि जब काले बादल जो है वह सितारा नुमा आसमान में आते हैं, मतलब अभी जो है समय रात का हो रहा है। And the melancholy darkness gently weaves in rainy tears, और तब जो है अंधेरा जो है वह धीरे धीरे रोना शुरू करता है। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अब जो है रात के समय बारिश होना शुरू हो चुकी है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, यहाँ पे कॉटेज चैम्बर मतलब हो गया बेडरूम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है और कितना ज़्यादा मज़ा आता है, खुशी होती है अपने बेड पे लेट करके तकिए के पास बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनना। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर्स ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और सारी की सारी बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एवरी टिंगल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन हार्ट, यहाँ पे टिंकल मतलब हो गया बारिश की बूंदें जो गिरती है। कहाँ पे गिरती है? शिंगल्स में, मतलब सिंपल भाषा में हम बोले तो खपड़ा। शिंगल्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर वुडन फाइल्स होते हैं जो कि बेसिकली हमारे किसी घर के छत पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप फिगर पे देख पा रहे होंगे। तो जब बारिश की बूंदें गिरती है तो लेखक के दिल में जो है वह बारिश की बूंदें जो है वो और भी ज़्यादा आवाज़ करती है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट्स, और हजारों सपने जो है वह बुनना शुरू हो जाते हैं। मतलब लेखक अभी लेटे हुए हैं और जब बारिश की बूंदों को सुन रहे हैं तो उनके मन में बहुत सारे सपने बनना शुरू हो जाते हैं। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, और बहुत सारी हजारों पुरानी बातें जो है वह याद आना शुरू होती है जब हवाएं चलती है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब मैं बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनता हूँ छत पे। आगे बताया जाता है नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और मेरे सपने में कौन आ रही है? मेरी माँ आ रही है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो, जैसे कि मेरी माँ जो है वो मेरे सपने में पहले आती थी, मेरे पास बैठती थी। अभी जो है लेखक सपना देख रहे हैं, लेकिन एक ऐसा समय था जब लेखक की माँ उनके साथ थी। To regard the darling dreamers era, she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me. मुझे अभी भी याद है उनका मेरी तरफ देखना। As I list to this refrain, जब जब मैं इस बारिश की बूंदों की आवाज़ सुन रहा हूँ तब मुझे मेरी माँ की याद आ रही है कि वह किस तरह मेरे साथ रहती थी, उनका बर्ताव कैसा था मेरे प्रति। वह मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और इस बात को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बैटर पैटर्स ऑफ द रेन, जो कि मुझे महसूस हो रही है जब जब बारिश की बूंदें जो है वह मेरे छत पे गिर रही है। तो इस कहानी में यह बात बताई गई है कि जब जब बारिश होती है लेखक को अपनी माँ की हमेशा याद आती है कि किस तरह लेखक अपनी माँ के साथ रहते थे। और इसी के साथ हमारी आज की पोयम खत्म होती है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।